सच्ची बोलूं तो गुरु मूवी को देखने के बाद कुछ टाइम तो समझ ही नहीं आया कि क्या देख लिया। एंड आई एम स्टिल इन वर्ड्स ऑफ शॉक आफ्टर वॉचिंग गुरु, as it's very hard to believe that such a movie was made way 25 years back, and it really succeeds in making a person do the most difficult job, and that is to think. अगर कोई मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आप अपनी आइडियोलॉजीज, अपने विचार, इन सबको फिर से इंट्रोस्पेक्ट करने लगो, तो समझो मूवी सफल या सक्सेसफुल हो गई। क्योंकि डायरेक्टर का विजन अगर ऑडियंस के फीडबैक से मिल जाए तो रिजल्ट सक्सेसफुल ही है। अब चाहे कॉमर्शियली वो फिल्म उतना पैसा कमा पाए या ना कमा पाए। पैसा कमाने से याद आया कि इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर नियर सर्कल। गुरु 1997 में बनी वो मलयालम फिल्म है जिसने मलयालम सिनेमा की मूवी को ऑस्कर तक पहुंचाया था। और इस मूवी के पॉपुलैरिटी के पीछे है सुपर राइटिंग, उससे सुपर मैसेजिंग, उससे सुपर एक्टिंग और उससे सुपर ओवरऑल मूवी गुरु। इस मूवी को मैं मूवी कम और एनलाइटनमेंट गाइड ज्यादा कहूंगा, क्योंकि गुरु इज जस्ट लाइक अ डीप ओशियन। जितना अंदर जाओगे उसमें उतनी ही गहराई मिलेगी। मतलब मूवी एक मैसेज तो देती ही है, पर साथ में इतने लेयर्स को अनफोल्ड करती है कि आप बोलोगे अरे भाई बस कर। सबसे पहले तो मैं एक भाई साहब जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी और इस मूवी को सबटाइटल्स के साथ यूट्यूब पर डाला, उन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका नाम है मिस्टर संदनादन आर। और थैंक यू बॉस फॉर राइटिंग इट्स सबटाइटल्स, जिससे हम इस मूवी की डेप्थ को समझ पाए। द मूवी सब्जेक्ट इज सो कंट्रोवर्शियल, बट द डायरेक्टर हैज मेड श्योर दैट दिस मूवी गोज वेल बियॉन्ड दिस सब्जेक्ट एंड ट्राई टू गाइड द पीपल with the enlightenment of the harmony and peace। ये मूवी करंट डेट के हिसाब से काफी रेलेवेंट मूवी है और ऐसी मूवीज की इंडिया को सख्त जरूरत है, और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को। अगर मूवी का पहला सीन देखो तो वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं और इंस्पेक्टर कहता है काउंटलेस लाशें पड़ी हैं हिंदू और मुस्लिम्स की। भैया ये डायलॉग सुनते ही लगता है कि अब तो कोई ढिंचैक डिशुम वाली टाइप मूवी होगी। पर जब धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है और जैसे ही सेकंड हाफ में पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, और उस दुनिया में सिर्फ ब्लाइंड लोग होते हैं और आंख वाले लोगों को मार दिया जाता है। मतलब आंख वाले अंधा कौन है, हम या वो? द मूवी ट्राइड टू कन्वे दैट द वर्ल्ड वी लिव इन इज फेक एंड इमेजिनेटरी वर्ल्ड। द मूवी परफेक्टली प्रेजेंट्स दैट हाउ रिलीजन एंड बिलीव्स which you believe in are just like a concealment around us। मतलब ये वो दीवारें हैं जो हमें आंखें होने के बावजूद आगे देखने ही नहीं देती हैं। It also conveys that हम इंसान एक बनी बनाई दुनिया के आगे देखना ही नहीं चाहते हैं। उससे आगे देखने या जानने के लिए हमें चाहिए आंखें, so that we can see it with a new perspective rather than just crying on it। इस मूवी में एक फ्रूट को दिखाया है जिसे खाने से इंसान अंधा हो जाता है, पर उस अंधेपन का इलाज भी उसी फल की गुठली में ही होता है। पर सालों से उन लोगों को एक भ्रम में रखा जाता है कि गुठली के खाने से तुम मर जाओगे। So nobody tries to break the protocol and बस चले जा रहे होते हैं। In other words, the fruit symbolizes what we want to achieve from the religion। People have modified religion as per their convenience and always keep on fighting with each other in the name of it। In other words, लोग बाग अपनी महत्वाकांक्षा के साथ मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहते हैं जिनके वो गुलाम बन चुके हैं। It's a different perspective to humanity। No religion, no faith and beliefs are bad and only politicians use this conflict for their benefit। मतलब यार क्या बताऊं, कितना कुछ कह गई ये मूवी। एंड सबसे पहले कि मैं भूल जाऊं, आई वुड लाइक टू थैंक मैनी ऑफ यू जिन्होंने मुझे इस मूवी को रेकमेंड किया। थैंक यू गाइज। फिर वही चीज मुझसे बार बार निकलती है, अरे मलयाली भाइयों, सन 97 में 2017 की मूवी कैसे अटेम्प्ट करी। मान गए गुरु। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो अब परफॉर्मेंसेस की बात करनी क्या है, यहाँ तो चांद को या लाइट को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। मोहनलाल ने इस मूवी में झंडे गाड़ दिए। इन द कास्टिंग ऑफ रघुरमन he played a character who believes in secularism, and what a performance sir जी, simply brilliant। There are many other characters जिनको मैं अभी तक पहचानता नहीं हूँ एक्सेप्ट सुरेश गोपी, पर सब लोगों ने जबरदस्त एक्टिंग की है, जबरदस्त काम किया है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इस मूवी को वो पैसे मिल जाते जो डायरेक्टर चाहता था तो समझो चांदी ही चांदी हो जाती, और आज के टाइम में तो पता नहीं कितने करोड़ कमाती। थैंक यू भाई लोग फॉर सच एन एनलाइटमेंट एंड पावरफुल मूवी व्हिच हैज much more relevance today as world is under danger due to hate between religions। मूवी का म्यूजिक भी सूदिंग है
बस थोड़ा टेक्निकल और विजुअल इफेक्ट्स में पीछे रह गई क्योंकि पैसे शायद उस टाइम पे कम होंगे। पर अगर आप देखो ये मूवी जब बनी थी तब के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूवी है। सो डू कैच अप दिस मूवी। वन कोट फॉर दिस मूवी: ब्लाइंड माइंड्स आर वर्स देन ब्लाइंड आईज। दैट यू हैव आईज डज नॉट मीन दैट यू हैव विजन। विजनरीज डू नॉट लुक, दे सी, व्हाइल पीपल जस्ट लुक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेल योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दिस क्लासिक मूवी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।